मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया लहर, बड़ी बैठक आज लगेगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का वक्त तब्दील, सुबह 11:30 बजे होगा। इन कैमरा इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास में तमाम पार्लिमानी लीडरान और नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मुताल्लिका वफाकी वज़रा भी इजलास में शरीक होंगे। PTI ने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत का फैसला बानी चेयरमैन से मुलाकात से मशरूत कर दिया। शेख वकास अकरम ने कहा कि PTI सियासी कमेटी मेंबरान ने फैसला किया कि पार्टी सलामती कमेटी की मीटिंग में उस वक्त तक शिरकत नहीं करेगी जब तक हमारे लीडरान को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत ने आज कौमी असम्बली की सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का फैसला कर लिया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास, हामिद रज़ा और अख्तर मेंगल इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। जो भी मसाइल है पाकिस्तान के, हमें हल तो निकालना होगा। मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि जो सियासी मसाइल है इसका भी एक हल निकाल। कोई भी जंग आप दहशतगर्दी के खिलाफ पानी और नहीं जीत सकते। अगर दहशतगर्दी के खिलाफ ऐसे जंग जीते जा सके तो अमेरिका भी जीत जाता है, बड़े बड़े ममालिक के हमसे वो जीत जाते हैं। इसलिए आपके पास जनरल पब्लिक का सपोर्ट होना चाहिए, आपके पास एक बयानिया होना चाहिए। दहशतगर्दी अगर जंग से ख़त्म होती तो अमेरिका कब का ख़त्म कर लेता। दहशतगर्दी का सियासी हल निकालना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की साफियों से गुफ्तगू। एक सवाल पर बोले, बैकडोर राब्ते फिलहाल बहाल नहीं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस रहा है। सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर PTI आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी। क्या वजह है कि सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? मुझे जी मुझे ठहराया जाए। मैं अगर मेरे इस्तीफे से जो है ये मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ। मुझे कोई इसमें इतराज़ नहीं। थाने जाफर एक्सप्रेस का जिम्मेदार मुझे ठहराया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फट पड़े। साफ़ी के सवाल पर बोले, अगर मेरे इस्तीफे से मामला हल होता है तो हाजिर हूँ। मुझे इस्तीफे पर कोई एतराज़ नहीं। दुनिया ने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत की, लेकिन सिर्फ बानी PTI ने मजम्मत नहीं की। थाने जाफर एक्सप्रेस के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। FIA ने नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाले को धर लिया। गिरफ्तार मुलजिम सईद हैदर अदालत में पेश। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट और डिजिटल शवाहिद कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने कहा कि सईद हैदर हमारी ऑफिशियल टीम का हिस्सा नहीं, लेकिन हर एहतजाज में शरीक होता है। एक नौजवान है जिसका नाम हैदर सईद है, ये हमारी ऑफिशियल टीम का हिस्सा नहीं है, मगर वो इमरान खान से मोहब्बत करने वाला नौजवान है। पाकिस्तानी बच्चे हैं, इनको गुस्सा है इस गैर संजीदगी पे, इनको गुस्सा है इस फस्तायत पे, और हर कोई अपना गुस्सा निकालता है अपनी तबीयत के मुताबिक। तो उनके घरों पे रेड्स करके उनको इस तरीके से अगवा करके उठा के ले जाना, ये कोई तरीका नहीं है। दहशतगर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां मच रेलवे स्टेशन पहुंच गईं। बोगियों पर जगह जगह गोलियों के निशानात मौजूद। मजीद 5 बोगियां मच रेलवे स्टेशन मुंतकिल की जाएंगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस 9 बोगियों पर मुश्तमिल थी। हमले से मुतासरा ट्रैक का मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म से मारूफ अमरीकी मल्टीनेशनल IT कंपनी इन्फिनिटी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का कंपनी के IT शोबे में मज़ीद सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मक़दम। शहबाज शरीफ ने कहा कि IT की बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत में आलमी मार्केट में काम करने की इस्तेदाद मौजूद है। सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। आइंदा बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने साफ साफ बता दिया, मुलाजमीन के अलाउंसेस और पे स्केल पर नज़रसानी की भी कोई तजवीज़ नहीं है। मुलाजमीन के लिए हायरिंग और सेलिंग की हद बढ़ाने का मामला ज़ेर गौर है। कराची के इलाके डालमिया शांति नगर में फायरिंग। सियासी जमात के बल्दियाती वाइस चेयरमैन कत्ल। 2 मुलजमान ने सियासी ओहदेदार फाइक पर गोलियां बरसा दी। पुलिस के मुताबिक इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान पुरानी दुश्मनी है। मजीद तहकीकात जारी।
कराची में CTD की बड़ी कार्रवाई। ताज कॉम्प्लेक्स के करीब से कलदम तहरीक तालिबान का अहम दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम खलील रहमान का ताल्लुक नूर वलीउल्लाह ग्रुप से है। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब के मुताबिक मुलजिम अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल कर चुका है। मज़ार कायद और मुख्तलिफ इलाकों की वीडियो बनाकर अफगानिस्तान भेजी थी। सोशल मीडिया पर वीडियो के साथ लिखा था कि हम कराची आ गए हैं। मैं तो अगर देख रहा हूँ, मैंने 1 साल पहले जैसे ओथ लिया था, उससे आज आपको चेंज नज़र आ रहा होगा। जो भी अपर सिंध हो या हमारे शहरी सिंध हो, तो अब ये जो मामलात हो रहे हैं जो कि टेररिस्ट अटैक्स के, उसको हम सीरियसली देख रहे हैं। शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बहुत हद तक कम। वज़ीर दाखिला सिंध का दावा। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को कंट्रोल किया जा रहा है। बलूचिस्तान में हमलों के बाद सिंध पुलिस को अलर्ट किया गया है। जाम महताब ढहर के काफिले पर कातिलाना हमले की तहकीकात कर रहे हैं। मलिक रियाज और अली अहमद मलिक के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 16 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मलिक रियाज और परवेज इलाही समेत 17 मुलजिमान के खिलाफ तख्त पड़ी रेफरेंस की समाअत। PTI रहनुमा परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मुलजिमान पर सरकारी खजाने को 353 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम है। ईद की आमद खवातीन ने शॉपिंग के लिए टॉप गियर लगा दिया। खूबसूरत लिबास, मैचिंग बैग्स और जूते खरीदने के लिए खवातीन बेकरार। फैंसी जूते, खुस्से, कोल्हापुरी चप्पल और हील की वसी रेंज मार्केट में दस्तयाब। वालिदैन का कहना है कि महंगाई एक तरफ, लेकिन बच्चों की खुशियों पर कोई समझौता नहीं। के बालाई इलाकों में मौसम सुहाना, सर्दी की लहर बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बाद मकामात पर भी सर्दी। शुमाली अजला में रात के वक्त मौसम सर्द। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी ठंड बरकरार। कराची में गर्मी का राज। रातों में खुनकी। 3 रोज तक पारा 102 डिग्री तक गिरने का इम्कान। दुनिया के तवील क़ामत अफराद में शामिल नसीर सोमरो इंतकाल कर गए। 55 साला नसीर सोमरो कई माह से फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। मरहूम की नमाज जनाजा शिकारपुर में आज अदा की जाएगी। नसीर सोमरो का कद 7 फीट 9 इंच था। इनका शुमार दुनिया के तवील क़ामत अफराद में किया जाता था। गजा में इसराइली दहशतगर्दी थम न सकी। सयूनी फौज की रफाह अल ब्रीच कैंप और गजा पुल के करीब निहत्ते फलस्तीनियों पर ड्रोन हमले और गोलाबारी। 11 फलस्तीनी जान से गए। 10 जख्मी। मलबे से मजीद 14 लाशें निकाल ली गईं। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारों ने नाकाबंदी के बायस गजा की सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार दे दिया। यूनिसेफ ने कहा कि गजा में 10 लाख बच्चे जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खुराक की फौरी फराहमी नागुज़ीर करार दे दी। यमनी फौज का अमरीकी तैयारा बरदार जहाज पर दूसरा हमला। यमनी फौज के तर्जुमान याहिया सरी ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से USS हैरी ट्रूमैन को निशाना बनाया गया। जंगी जहाज़ों को भगाने का भी दावा। हफ्ते को किए गए अमरीकी फिजाइया के हमले में शहीद यमनियों की तादाद 53 हो गई। 5 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। मज़ामत ही वाहिद रास्ता, यमन की कौम ज़रूर फतेहयाब होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का यमनी फ़ौज के अमरीका पर जवाबी हमलों का खैर मकदम। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, खित्ते में बढ़ती हुई मज़ामत ने अमरीका में खौफ हरास फैला दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने यमनी फ़ौज की सरपरस्ती का अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि यमनी हुकूमत और अवाम फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ मज़ामत की हिमायत के लिए आज़ादाना फ़ैसले करते हैं।